अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे गूगल फॉर्म्स को यूज़ करने का तरीका और उसको बनाने का तरीका, और ना सिर्फ बनाने का तरीका बल्कि उसमें कोलैबोरेटर्स को ऐड करने का तरीका, क्विज बनाने का तरीका, और इसके अलावा बच्चों को हमने कौन सा लिंक प्रोवाइड करना है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे सेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल फॉर्म्स को सर्च करना है। गूगल फॉर्म्स को सर्च करने के बाद आप गूगल फॉर्म्स में आइए, गूगल फॉर्म्स पर जाइए और उसके जाने के बाद अपने आप को साइन इन कीजिए, जो कि टेक्निकली आप लोगों को पहले से होना चाहिए। फिर गो टू गूगल फॉर्म्स पर जाइए। गूगल फॉर्म पर जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। मैंने जितनी रीसेंट फाइल्स पे काम किया हुआ है उन तमाम रीसेंट फाइल्स का काम मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, एक ब्लैंक भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करने की रिकमेंडेशन दूंगा। क्यों? ताकि बच्चे की डिटेल्स आपके पास आ सकें। तो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले टेम्पलेट पर क्लिक किया, तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक करेंगे आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की एक फॉर्म खुल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपने करना क्या है? इसमें सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पर जो है वो टिक लगा दीजिएगा। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स रहने दीजिएगा ताकि एक बच्चा बार बार जो है वो अटैम्प्ट ना कर सके पेपर को। एडिट आफ्टर सबमिट को क्लोज कर दीजिए ताकि बच्चा एक ही बार जो है वो अपने काम को सबमिट कर सके और बार बार एडिट ना कर सके। ठीक है। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, इसको ज़रूर रखिए, इससे आपको एवरेज मीन और ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। प्रेजेंटेशन में प्रोग्रेस बार ज़रूर दिखाइए ताकि बच्चे को पता चल सके कि कितने सेक्शंस अभी रह गए हैं पेपर में। शफल क्वेश्चन को मत छेड़िएगा, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, वरना आपके क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस तो ऊपर नीचे होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की टॉपिक है ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अगर आप मार्किंग करना चाह रहे हैं तो मेक दिस एज अ क्विज पर क्लिक कीजिए। इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं तो जनाब इसके लिए आपको पहले से आंसर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे बच्चों को। अगर आप लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू में करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब बच्चा पेपर दे दो, उसके बाद आप उसको चेक करें, फिर मार्किंग करें। तो रिस्पॉन्डेंट कैन सी मिस क्वेश्चन, डेफिनेटली उसको नजर आने चाहिए, करेक्ट आंसर उसको एट द एंड ऑफ द सबमिशन नजर आने चाहिए, और पॉइंट वैल्यूज के बारे में भी उसको पता होना चाहिए कि किस सवाल के कितने पॉइंट्स हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक सेटिंग्स थी। इन बेसिक सेटिंग्स को सेव करने के बाद अब हम अपने प्रॉपर काम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं एक प्रॉपर टाइटल दे देता हूं, मैं इसको वर्कशीट का नाम दे देता हूं, वर्कशीट फॉर क्लास 4 लेट्स से। ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद ईमेल एड्रेस जगह छोड़िएगा लाजमी तौर पर इसकी, वैसे भी आप लोगों ने जो है वो कलेक्ट रिस्पॉन्सेज के ऊपर जो है वो टिक लगा दिया, तो ईमेल एड्रेसेस लाजमी सेव होंगे। नेम लाजमी छोड़िएगा ताकि आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकें। ईमेल का ऑप्शन दोबारा आ रहा है, डिलीट कर दीजिए। एड्रेस का ऑप्शन दोबारा आ रहा है, एड्रेस का ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दीजिए। फ़ोन नंबर के ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन की ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दीजिए। मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके पास बस ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस और क्या चीज़ जनाब, बच्चे का नाम। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का आपके पास जो है वो सेक्शन आ गया। अब असेसमेंट सेक्शन के लिए आप ऐड सेक्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप ऐड सेक्शन पर क्लिक करोगे आपके पास एक नया सेक्शन खुल जाएगा जिसको हम अनटाइटल्ड सेक्शन कह रहे हैं। तो अनटाइटल्ड सेक्शन को आप असेसमेंट सेक्शन कह लीजिए या वर्कशीट सेक्शन कह लीजिए, क्वेश्चन सेक्शन कह लीजिए, इट एंटायरली योर चॉइस कि आप इसको किस तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा, तो मैंने सबसे पहले ऐड क्वेश्चन पर क्लिक किया तो मेरे पास एक क्वेश्चन खुल गया। क्वेश्चन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? क्वेश्चन कुड बी ऑफ शॉर्ट आंसर्स, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन। इन पांचों में से किसी भी एक तरह का आप रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल चॉइसेस को ज़रा ज़्यादा फॉलो करें। क्यों? क्योंकि आपकी चेकिंग में भी आसानी होगी और बच्चे के लिए भी टाइम टेकन नहीं होगा, और आपके लिए भी डेफिनेटली टाइम टेकन नहीं होगा। तो मैं मल्टीपल चॉइस को रहने देता हूँ। ठीक है। अब आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देने। अब जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के क्वेश्चंस बनाऊंगा, अगर कोई पीएसटी का टीचर है तो वो पीएसटी का जो है वो क्वेश्चन बनाएगा। अब उसमें आप चीज़ें क्या क्या ऐड कर सकते हैं? अगर आप क्वेश्चन में कोई तस्वीर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा इंसर्ट इमेज, बाय एनी मीन्स यू कैन इंसर्ट योर इमेज। ठीक है। सिस्टम से भी उठा सकते हैं, कैमरे से भी उठा सकते हैं, जीमेल से भी उठा सकते हैं, गूगल ड्राइव से भी और गूगल इमेज सर्च से भी। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास पहले से कोई क्वेश्चन बना हुआ हो तो आप उस क्वेश्चन को भी यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, अगर आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने पहले से टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। इमेज ऐड करना चाहते हैं क्वेश्चन से हटकर, क्वेश्चन के अंदर नहीं क्वेश्चन से हटकर, तो आप ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे। ऐड वीडियो, अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड वीडियो का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
ऐड सेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसकी हमें भी जरूरत नहीं है। लेट से मैं पाकिस्तान स्टडीज का टीचर हूं। अच्छा, एक चीज और, रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको नीचे नजर आ रहा होगा, अगर आप इस रिक्वायर्ड को ऑन कर देंगे तो अब बच्चे को इस सवाल का लाजमी जवाब देना पड़ेगा, अब उसको खाली नहीं छोड़ सकता वरना सबमिशन नहीं होगी। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑन ना करें। क्यों? क्योंकि बच्चे को कुछ सवालों के जवाब अगर नहीं आएंगे तो या तो वो गलत जवाब लिखेगा या वो जवाब लिखेगा ही नहीं। अगर वो जवाब लिखेगा नहीं तो सबमिशन होगी नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। आंसर की जो भी क्वेश्चन आप लिखते हैं उसका आंसर आपने यहाँ लिखना है। लेट से मैं सख्त पाकिस्तान स्टडीज के टीचर की बात कर लेता हूँ। मैंने पाकिस्तान स्टडीज के टीचर की बात कर ली जनाब कि विच इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शन में मैंने पहला ऑप्शन लिख दिया जनाब सिंध, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया जनाब पंजाब, तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया जनाब KPK और चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया जनाब बलूचिस्तान, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा जो है वो एम्बिगियस है, लार्जेस्ट प्रोविंस बाय मींस ऑफ एरिया या बाय मींस ऑफ पॉपुलेशन। तो अपने सवाल को प्रॉपर करने के लिए, अपनी इंस्ट्रक्शन को क्लेरिफाई करने के लिए आपने क्वेश्चंस को जरा डिटेल में लिखना है। बाय मींस ऑफ एरिया यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना रहे, ठीक है जनाब। अब उसके बाद क्या करेंगे आप जाएंगे आंसर की के ऊपर। जब आप आंसर की पर जाएंगे तो वो आपसे दो चीजें पूछेगा। एक तो ये सवाल कितने मार्क्स का है, मैं इसको 2 नंबर का सवाल कर देता हूं। फिर वो आपसे आपका आंसर पूछेगा। मैंने बलूचिस्तान सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं बाय मींस ऑफ एरिया की बात कर रहा हूं। अगर आप आंसर फीडबैक देना चाह रहे हैं, आंसर फीडबैक का मतलब यस योर आंसर इज करेक्ट, और मतलब इनकरेक्ट आंसर के लिए आप लिख दीजिए जनाब रॉन्ग, ट्राई अगेन। अगर आप करेक्ट आंसर के लिए देना चाह रहे हैं तो कीप इट अप, या जो भी आपको बेहतर लगे, ठीक है, सेव कर दीजिए। अब सही आंसर पर वो कीप इट अप देगा और गलत आंसर पर वो रॉन्ग ट्राई अगेन का ऑप्शन देगा। डन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। वो 10 क्वेश्चंस आपकी अपनी मर्जी से हो सकते हैं, अपनी फिजिबिलिटी देखकर बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये सारे काम हो गए, अब आते हैं रिस्पॉन्सेस की तरफ। ये वो रिस्पॉन्सेस हैं जब आप बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देंगे तो बच्चे इसको सॉल्व कर सबमिट करवाएंगे। जब वो सबमिट करवाएंगे तो ये जो क्रिएट स्प्रेडशीट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। अगर आपके पास कोई पहले से स्प्रेडशीट बनी हुई है पुराने इसी क्लास की, इसी सब्जेक्ट की, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पर जाइए। जब आप क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट करेंगे तो आपके सामने एक नई स्प्रेडशीट खुल जाएगी और ये उस स्प्रेडशीट का लिंक है जो कि आपने अपने गूगल क्लासरूम पर अपलोड करना है, ठीक है जनाब। जैसे जैसे बच्चे क्वेश्चन भरते जाएंगे वो जो आंसर देते जाएंगे, उनका टाइम, उनकी ईमेल आईडी, उनका स्कोर, उसका नाम और उनका आंसर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्प्रेडशीट का लिंक, तो ये रहा स्प्रेडशीट का लिंक जिसको इस वक्त मैंने हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। वापस चलते हैं, ये सारे काम हो गए। अगर आप इस एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सेस को क्लोज कर दोगे तो अब बच्चा कोई जवाब नहीं दे सकता, अब बच्चा सबमिट नहीं करा सकता। तो इसको आप उसी वक्त कीजिएगा जब आप मजीद कोई रिस्पॉन्स एक्सेप्ट ना करना चाह रहे हैं, वरना आप इसको ऑन ही रखिएगा, ठीक है जनाब। इधर जीमेल और नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आती रहे हर नए रिस्पॉन्स की, तो क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है कि कहाँ रिस्पॉन्स जाना चाहिए, उसको कर दीजिए। अनलिंक फॉर्म, इस रिस्पॉन्स को या इस रिस्पॉन्स के फॉर्म को आपने इस फॉर्म से अलग करना है तो अनलिंक फॉर्म कर दीजिए। अगर आप इस रिस्पॉन्स को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड रिस्पॉन्स कर दीजिए, और अगर आप तमाम रिस्पॉन्सेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट का ऑप्शन दबा दीजिए, ठीक है। अब आखिरी चीज, सेंड के बटन पर जाइए। यहां पर आपके पास सबसे पहले ऐड कोलैबोरेटर का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे की तरफ। ऐड कोलैबोरेटर में आप सिर्फ उनको ऐड करोगे जो या तो आपके को टीचर्स हैं या जिनके पास आप ये अथॉरिटी देना चाहते हो कि वो इसके अंदर एडिटिंग कर सके, किसी और को ये ऑप्शन आप नहीं दोगे, ठीक है। तो ऐड कोलैबोरेटर में सिर्फ आपका को टीचर, आपका सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, आपका एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, आपके कैंपस हेड, ये सब आ सकते हैं। कोई बच्चा ऐड कोलैबोरेटर में कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने बच्चों को सेंड करना है तो आप जाएंगे इस लिंक वाले ऑप्शन पर, और ये लिंक जो आपके सामने लगा हुआ है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और बच्चों को आप ये वाला लिंक प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है। इसकी मदद से बच्चों को सिर्फ क्वेश्चनायर मिलेगा, एडिटेबल फॉर्म में जो है वो क्वेश्चनायर नहीं मिलेगा। एडिटेबल फॉर्म में सिर्फ आपके पास रहेगा या जिन जिनको आपने ऐड कोलैबोरेटर्स पर ऐड किया है उनको मिलेगा। लाइक मैं ऐड कोलैबोरेटर में इस वक्त अपने किसी भी एक को टीचर को ऐड कर लेता हूं। मैंने यहां ऐड कर लिया जनाब अदनान साहब को, ठीक है, मैंने यहाँ ऐड कर लिया आरिफ साहब को, ठीक है। अब ये दोनों कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चनायर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के अलावा आप क्वेश्चनायर तो देख सकते हैं ना, आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं ना, आप क्वेश्चनायर को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन कर दिया, ठीक है जनाब। तो कोलैबोरेटर का फायदा क्या होता है कि आपके सामने आइडिया आ जाता है कि आपने किस किस के साथ ये डेटा एडिटेबल फॉर्म में शो करना है। और अगर आपने किसी बच्चे को क्वेश्चनायर सॉल्व करने के लिए देना है तो आपने ये लिंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कॉपी देना है और आपने उस बच्चे को ये लिंक प्रोवाइड कर देना है और उसके बाद ये उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है जनाब। सो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा वर्कशीट का काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू पर जाइए और प्रीव्यू पूरा का पूरा देख लीजिए। देखिए जब तक मैं यहाँ पर अब इन दोनों पर स्टार लगा हुआ, इसका मतलब जब तक मैं इन दोनों के आंसर्स प्रोवाइड नहीं करूंगा मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं जा सकता। ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पर है, आपके सामने खुल गया क्वेश्चनर पूरा। मैंने इस पर बलूचिस्तान पर क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा मेरे पास व्यू स्कोर आ जाएगा। व्यू स्कोर मेरे पास आ गया 2 आउट ऑफ 2। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, 1 रिस्पॉन्स आ गया। इस 1 रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पर स्प्रेडशीट पे खोला और स्प्रेडशीट पर खोलने के बाद मेरे सामने मेरा स्कोर आ गया, आंसर आ गया, नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गई और टाइम आ गया। ये तमाम चीज़ें मेरे पास आ गई। अगर आप इसको किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर का ऑप्शन दबाइए और यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दीजिए। जैसे मैं आरिफ साहब के साथ शेयर कर देता हूँ, मैं अदनान साहब के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द ऑल थिंग्स जो कुछ आपने गूगल फॉर्म के अंदर करना था, ठीक है। तो आपने इस तरीके से रिस्पॉन्सेज शेयर कर दिए, आपने इस तरीके से पूरी की पूरी गूगल फॉर्म शेयर कर दिया। जहन में रखिएगा आपने 10 सवाल की वर्कशीट बनानी है, ठीक है। कोलैबोरेटर में मुझे ऐड कर लीजिए, सर आरिफ को ऐड कर लीजिए, अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर को ऐड कर लीजिए, किसी को भी ऐड कर लीजिए, कोऑर्डिनेटर लेवल के बंदे को ऐड कर लें, मुझे भी ना करें भले, ठीक है। और बच्चों को कौन सा लिंक देना है और टीचर्स को कौन सा लिंक देना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये वाला लिंक देंगे किसी को तो इसका मतलब वो आपके क्वेश्चंस को एडिट कर सकता है। ये वाला लिंक सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को, अपने को टीचर को दे सकते हैं। और जो लिंक में सेंड में लिंक का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आप सिर्फ बच्चों को देंगे ताकि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आई बिलीव कि बहुत सारे टॉपिक्स अब क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने 10 क्वेश्चन डालने हैं इसको गूगल फॉर्म के अंदर, ठीक है जनाब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।